everyone, welcome back to our channel Fight for Your Dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. As you know, वैदिक काल हम कवर कर रहे हैं, तो आज हम उत्तर वैदिक धर्म को समझेंगे। तो उसके समझने के बाद में कल हम वैदिक दर्शन को समझकर महत्व कवर कर देंगे इस काल का। तो उसके बाद में महाजनपद काल आएगा, तो उसी प्रकार से हम कवर करते चलेंगे। आई होप आपको ये जितने भी हमने काल कवर किए हैं, जितने भी स्टेजेस हमने कवर किए, आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। ठीक है, अगर आपने पीछे वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, आज का आप वीडियो देख रहे हो, तो आप पीछे वाले वीडियो ज़रूर देख लें, ताकि आपके जितने भी डाउट्स है, जो प्रॉब्लम्स है, वो सारी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उत्तर वैदिक धर्म, अगर आपने ऋग्वैदिक धर्म नहीं समझा तो आप पहले उसे समझ लें, उसके जैसा ये धर्म है, बस थोड़े बहुत चेंजेस आ जाएंगे इस धर्म में। तो ऋग्वैदिक धर्म की तरह ही उत्तर वैदिक धर्म अपने रूप में बहुदेववादी था। जैसे कि ऋग्वैदिक जो धर्म था उसमें बहुत सारे देवी देवताओं की उपासना पूजा की जाती थी, उसी प्रकार से उत्तर वैदिक धर्म में भी काफ़ी देवताओं की पूजा की जाती थी। लेकिन यहाँ पे इसकी एक विशेषता है कि यहाँ पे त्रिदेववादी जो सिद्धांत है, ठीक है ना, वो यहाँ पर विकसित होने, उसका आधार यहाँ पर पड़ जाता है। कहाँ पे? उत्तर वैदिक धर्म के अंदर। इस काल तक अनेक उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिलेंगे जो नीचे दिए हुए हैं हमें। इस काल में धर्म तथा दर्शन के क्षेत्र में परिवर्तन देखने को हमें मिलेगा। ऋग्वैदिक काल में के उत्तर वैदिक काल में देवताओं की स्थिति में महत्वपूर्ण अंतर देखने को मिलता है। देखो, ऋग्वैदिक काल से लेकर उत्तर वैदिक काल में जब हम देवताओं की स्थिति के बारे में तुलना करते हैं, ठीक है, कि ऋग्वैदिक में क्या देवताओं की स्थिति थी और उत्तर वैदिक काल में क्या देवताओं की स्थिति थी, तो उसके अंदर क्या है, डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऋग्वैदिक काल में तो इंद्र, अग्नि और वरुण जो देवता थे वो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। ठीक है, ये तीन देवता थे। और भी देवताओं की पूजा होती थी, ठीक है, जैसे विष्णु हो गए, है ना, और मित्र हो गए, ये सब जो देवता थे इनकी भी पूजा होती थी। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में स्थापित थे। ठीक है, परंतु अब उनकी जगह किसने ले ली थी उत्तर वैदिक काल में? अब आ गए थे प्रजापति, विष्णु और रुद्र। ठीक है, ये तीन देवता आ गए थे, प्रजापति, विष्णु और रुद्र स्थापित हो गए थे इन तीनों की जगह पर। हालांकि ऋग्वैदिक देवताओं का अस्तित्व बना रहा, इन देवताओं की पूजा भी होती थी, लेकिन हेड कौन बन गया था अब? प्रजापति, विष्णु और रुद्र। ठीक है, प्रजापति आप जानते होंगे शिव जी, और विष्णु को भी आप जानती हैं, रुद्र आई होप आप जानते होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार गुप्त काल में विकसित त्रिदेव की परिकल्पना का आधार यहीं से निर्मित हो गया था। त्रिदेव परिकल्पना कौन सी है भाई? ये जैसे अपने कोई मंदिर में जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये मंदिर है, ठीक है, इस मंदिर में मान लीजिए ये हमारा हाँ जी, तो ये मान लेते हैं हमारे शनि मंदिर है। ठीक है, तो शनि मंदिर के अंदर जो हेड प्रतिमा रखी होगी ना, वो बीच में, उनको तो बोला जाएगा जैसे ये तो शनिदेव की मूर्ति है, लेकिन साथ में यहाँ पे हनुमान जी की और इधर अन्य देवताओं की किसी की मूर्ति रखी होती है। तो ये तीन जैसे हो गए ना, तीन देवी, त्रिदेव, है ना, सिद्धांत हो गया। तो इसका आधार कहाँ से पड़ा? इसका आधार पड़ा उत्तर वैदिक धर्म से। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये जो सिस्टम था, त्रिवेद की परिकल्पना थी, जो गुप्त काल के अंदर और भी ज़्यादा विकसित हो जाएगी, इसका आधार कहाँ पे है? इसका आधार है उत्तर वैदिक के धर्म में। आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा। उत्तर वैदिक काल में उपासना की जो पद्धति थी उसके अंदर चेंजेस आ गए थे। जैसे पहले उपासना कैसे कर रहे थे? ऋग्वेद में प्रार्थना कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, लेकिन यज्ञ के अंदर मंत्र और पशु बलि नहीं दी जाती थी, है ना, तो प्रार्थना को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। तो अब यज्ञ का महत्व बढ़ जाएगा, प्रार्थना का महत्व कम हो जाएगा। ठीक है, उसमें भी जटिल कर्मकांड का समावेश हो गया था। कर्मकांड जैसे आहुति देना, पशु बलि देना, ठीक है, और अनाज का तो दे ही रहे थे, धान्य का तो आहुति दे ही रहे थे, और भी बहुत सारे इसके अंदर कर्मकांड थे, वो सारी क्या हो गए? मिक्स हो गए उत्तर वैदिक धर्म में आते आते। कर्मकांड के पीछे जो रहस्य है उसको जानने का प्रयत्न किया जाने लग गया था कि ये कर्मकांड हम जो कर रहे हैं इसके पीछे क्या कारण है, क्यों हम कर रहे हैं, उन सबको जानने की कोशिश की जाने लगी थी उत्तर वैदिक धर्म के अंदर। यज्ञ में मंत्रोच्चारण और पशु बलि पर विशेष बल दिया जाने लग गया था, और ये बल कहाँ नहीं दिया जाता था? ऋग्वैदिक काल में नहीं दिया जाता था। तो उसका अपोजिट हो गया, उत्तर वैदिक धर्म में मंत्रोच्चारण और पशु बलि पर विशेष बल देने लग गए। जीवन को संस्कारों से बांध दिया कि हमारे जीवन के क्या संस्कार होने चाहिए, कि हमें सुबह नित्य उठकर पूजा करनी चाहिए, नहा धोकर पूजा करनी जरूरी है, ठीक है, और मतलब कि गाय को चारा डालना जरूरी है, लेकिन
किसी वक्त किसी न किसी पशु की बलि देनी भी जरूरी है। तो संस्कारों से जीवन को पूरी तरीके से बांध दिया। यद्यपि पहले क्या होता था, ऋग्वेद में ऐसा कुछ नहीं था, बस वरुण देवता का सहयोग पाने के लिए आपके जो कर्म कांड है, जो आपके काम है, जो आपके नैतिक कार्य जो है वो नैतिक होने चाहिए, इतना था। लेकिन अब जीवन को कैसे कर दिया था, संस्कारों से बांध दिया था कि हमारे ये संस्कार होने चाहिए, हमारे ये संस्कार होने चाहिए। इस परिवर्तन का सामाजिक सरोकार ये है कि ब्राह्मणों ने यज्ञ के माध्यम से अपनी स्थिति क्या कर दी थी, सुदृढ़ कर दी थी। ब्राह्मणों ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, ठीक है, यज्ञों को महत्व देना शुरू कर दिया। और यज्ञों को अगर महत्व देना स्टार्ट कर देंगे, यज्ञों की इंपॉर्टेंस जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ब्राह्मणों की इंपॉर्टेंस भी बढ़ती जाएगी। इसीलिए ब्राह्मणों ने यज्ञ के माध्यम से अपनी स्थिति को क्या कर लिया, मजबूत कर लिया, स्ट्रॉन्ग कर लिया, कि लोग हमें पीछे ना छोड़ दे, कोई राजा महाराजा हमारे बिना कोई काम ना कर ले, हमारे यज्ञ होने, हमारा किसी ना किसी काम के अंदर इंटरफेयर होना ज़रूरी है। तो यज्ञों के माध्यम से ये इंटरफेयर करने स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने और अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर दिया। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। यज्ञ के पक्ष में यह प्रचारित किया जाने लगा कि स्वयं इस सृष्टि का निर्माण यज्ञ से हुआ है। ये कहा जाने लगा, बोले कि आप यज्ञ क्यों कर रहे हो सकता है कि कोई यज्ञ के पक्ष में ना हो उस वक्त, तो कह रहे कि आप यज्ञ क्यों कर रहे हो, हमें तो ये यज्ञ नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं कि यज्ञ से ही इस दुनिया का निर्माण हुआ है। जिस दुनिया में आप सरवाइव कर रहे हो, जिस दुनिया में आप रह रहे हो ना, उस दुनिया का निर्माण ही यज्ञ से हुआ है। तो आज हम यज्ञ क्यों ना करें। तो यज्ञ के पक्ष में ये कहा जाने लग गया। और प्रजापति भी यज्ञ के अधीन है। जो प्रजापति थे यानी जो राजा थे, राजा भी यज्ञ के अधीन थे। तो बहुत सारे यज्ञ किए जाते थे। जैसे उसके अंदर अश्वमेघ जो यज्ञ था वो सबसे महत्वपूर्ण था। जैसे कि वाजपेयी हमारा यज्ञ था, है ना। जैसे राजा को ज़्यादा शक्तियाँ दिलाने के लिए, देव वाली शक्तियाँ दिलाने के लिए, राजा को अतिरिक्त क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए, ठीक है, और जीत हासिल करने के लिए ऐसे यज्ञ किए जाने लगे थे। इसीलिए प्रजापति भी क्या था, यज्ञ के अधीन हो गया था। कब, उत्तर वैदिक धर्म के अंदर, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। ये चीज़ें हमने राजनीतिक व्यवस्था में भी पढ़ी थी। इस प्रकार व्यापक स्तर पर किए जाने वाले यज्ञों का आयोजन सामूहिक रूप से होने लग गया था। अब जो यज्ञ होते थे तो जैसे कि आयोजन करने लगे थे यज्ञों का, ठीक है, कि आपको यज्ञ करवाना है, हमें भी यज्ञ करवाता है तो करवाना है। तो मिलके अपने क्या करते हैं, एक प्रोग्राम रख लेते हैं। प्रोग्राम में अपने जिन जिन को यज्ञ करवाना है वो सारे क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और सभी एक साथ में यज्ञ करवा लेंगे। तो व्यापक स्तर पर किए जाने वाले यज्ञों का आयोजन सामूहिक रूप से होता था, मिल के लोग करते थे, ठीक है। यज्ञ में राजा तथा उस जन समुदाय के सभी सदस्य भाग लेते थे। तो जो यज्ञ होता था सामूहिक रूप से, मेला ही लग गया, उस यज्ञ में राजा और उस जन समुदाय के सभी सदस्य भाग लेते थे, ठीक है। वाजपेयी, अश्वमेघ और परुषमेघ जैसे यज्ञ महत्वपूर्ण थे, ठीक है। ये यज्ञ मैंने आपको करवा दिए थे। इस यज्ञ से राजा की शक्ति में भी क्या होने लगी, बढ़ोतरी होने लगी। कैसे बढ़ोतरी होने लगी कि ब्राह्मण कहने लगे कि ये राजा, इस राजा को हमने परमात्मा से क्या कर दिया, यज्ञ के द्वारा कनेक्टेड कर दिया है। अब पूरे परमात्मा की शक्तियाँ अब तुम्हारे राजा में, अब तुम्हारा भगवान कौन है, राजा ही है। तुम्हें अपनी राजा की सारी आज्ञाओं का पालन करना है। अगर ये तुम्हारे राजा नाराज हो जाएंगे तो तुम्हारे ऊपर कहर बरसाने लग जाएंगे। तो ठीक है, तो इससे राजा की क्या हो गई, स्थिति में बढ़ोतरी होगी, शक्ति में बढ़ोतरी होने लगी। इस यज्ञ में बड़े पैमाने पर पशुओं की बलि दी जाती थी, ठीक है। इन यज्ञ का सबसे अधिक लौकिक फायदा किसको हो रहा था, पुरोहित वर्ग को हो रहा था। और किसी को हो ना हो, लेकिन पुरोहित वर्ग को सीधा सीधा फायदा हो रहा था, क्योंकि यज्ञ के पश्चात उसे गाय, सोने, कपड़े आदि चीजें प्राप्त हो जाते थे, ठीक है। जो यज्ञ के अंदर चढ़ते थे ना, वो सारी चीजें किसको मिल रही थी, पुरोहित वर्ग को ही तो मिल रही थी, राजा थोड़ी ना लेके जाएंगे। इस काल तक यज्ञ में भूमिदान की प्रथा का विकास नहीं हुआ था। देखिए, ये जो हमारी भूमिदान की प्रथा होगी ना, इससे बहुत मतलब कि जो पुरोहित वर्ग है काफ़ी शक्तिशाली हो जाएगा, ठीक है। जमींदार वर्ग है वो भी बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। जब शक्तिशाली होने लगेंगे तो ये अपने एक राजा के अंडर दूसरा क्या बनाने लग जाएंगे, राज्य बनाने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो आई होप ये आगे चलकर हम जब कवर करेंगे ना भूमिदान की प्रथा, ये अपना महत्वपूर्ण स्थान निभाएगी जमींदारी बनाने के अंदर, ठीक है ना, और जमींदारों की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, ठीक है। तो इस काल में यज्ञ में भूमिदान नहीं की जाती थी,
ठीक है, कि यज्ञ के अंदर अभी गाय दान कर रहे हैं, सोना दान कर रहे हैं, कपड़े दान कर रहे हैं, भूमि दान अभी नहीं किया जाने लगा था। उत्तर वैदिक काल के अंत में धर्म के क्षेत्र में कुछ नवीन प्रवृत्तियां विकसित होने लगी थी। आगे यही प्रवृत्तियां बुद्धकालीन व्यवस्था में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगेगी। मतलब जब हम जब धार्मिक व्यवस्था पढ़ेंगे ना, उस वक्त हम ये प्रवृत्तियों को डिटेल से पढ़ लेंगे। ठीक है, ऐसी ऐसी नई प्रवृत्तियां, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं। इस काल में पहली बार पुनर्जन्म की अवधारणा का विकास हो गया। तो ये पुनर्जन्म की अवधारणा बुद्धकालीन जीवन में भी धर्म में भी देखने को मिलेगी कि जो आत्मा है, शरीर खत्म हो जाता है लेकिन आत्मा खत्म नहीं होती, आत्मा किसी अन्य शरीर में जाकर प्रवेश कर लेती है। इसीलिए इसी तरीके से क्या हो जाता है, पुनर्जन्म होने लगता है। तो इस काल से हमें क्या आने लगती है, इस काल में पहली बार पुनर्जन्म की अवधारणा का विकास हो गया। तो अब तक पुनर्जन्म की अवधारणा का विकास हुआ नहीं था। ठीक है, बस इतना था कि मरने के बाद में चीज़ों का, मरणोपरांत जीवन की कल्पना की जाती थी कि मरने के बाद में कोई ना कोई जीवन होता होगा, वहाँ पर लोगों को चीज़ों की ज़रूरत होगी, ये सब सोचा जाता था। लेकिन ये आत्मा वाली बातें नहीं सोची जाती थी। इसकी चर्चा हमें कहाँ मिलती है, बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। बृहदारण्यक उपनिषद में हमें चर्चा मिलती है किसकी, पुनर्जन्म की अवधारणा की। 6वीं तथा 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस सिद्धांत पर बल दिया जाने लग गया। आत्मा की अपरिवर्तनशीलता, अवनिष्ठता और अमरता। ठीक है, अपरिवर्तनशीलता और अवनिष्ठता और अमरता। ठीक है, मतलब कि वही बातें जो हम आम जीवन में सुनने को मिलती है कि आत्मा कभी भी ख़त्म नहीं होती है, आत्मा कभी बदलती नहीं है। आत्मा जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे शरीर बदलती है। ठीक है, आत्मा नहीं मरती है, शरीर खत्म हो जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ों पर बल दिया जाने लग गया था। ठीक है, उत्तर वैदिक के काल के अंत तक आते आते अनुष्ठानिक प्रधान जैसे हो गए थे। वैदिक धर्म की विरुद्ध प्रतिक्रिया सर्वप्रथम उपनिषद के चिंतन में अभिव्यक्त हो गई थी। जब उत्तर वैदिक काल खत्म होने लग गया था, तब ये जो कर्म कांड हो रहे थे ना, यज्ञ वाले, तो इन कर्म कांडों का, यज्ञों का क्या होने लग गया था, आलोचना होने लगी थी। कौन आलोचना कर रहा था, आलोचना कर रहे थे उपनिषद के अंदर जो चिंतन कर रहे थे, जो लोग उपनिषद के अंदर जिन लोगों ने अपना चिंतन व्यक्त किया है, उन लोगों ने यज्ञों की क्या करनी शुरू कर दी थी, आलोचना, उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया दिखानी शुरू कर दी थी। ठीक है, उपनिषद में यज्ञ की आलोचना की गई है तथा उसकी तुलना फूटे हुए नाव से की जाने लगी है कि जो यज्ञ है वो फूटे हुए नाव की तरह है, कि फूटे हुए नाव से हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते, बीच में ही डूब जाएंगे। ठीक है, अगर हम किसी किश्ती पे सवार होकर भगवान तक पहुंचने की कोशिश करें और वो किश्ती क्या है, टूटी हुई है, उसी टूटी हुई किश्ती के समान ही यज्ञ है। ठीक है, यज्ञ के द्वारा हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। उपनिषद से स्पष्ट, मतलब उपनिषदों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कर्मकांड और यज्ञों की ये गलत चीज़ें हैं, इनकी निंदा की गई है। ठीक है, उनमें कहा गया ब्रह्मा क्या है, एकमात्र है। ठीक है, ब्रह्मा जो है वो एकमात्र है, एकमात्र सत्ता को स्वीकार किया गया। ठीक है, उनके निरंकार और मतलब उनका कोई आकार नहीं है, अद्वैत और निरपेक्ष बताया गया है। मतलब उनका कोई, वो किसी से निरपेक्ष है वो। ठीक है, कोई पक्ष विपक्ष की बातें हम नहीं कर सकते उनकी। ठीक है, जो ब्रह्मा है उनकी बात करें, निर्वाकार है, अद्वैत है, निरपेक्ष है। ठीक है, जो जगत से परे है, मतलब जगत से बाहर है, दुनिया से बाहर है, लेकिन दुनिया उन्हीं के अंदर है। ये सब बातें होने लग गई थी। ठीक है, किसमें, उपनिषद में। आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा। तो हमें ये ब्रह्मा की प्राप्ति होगी कैसे, ब्रह्मा का व्यक्ति के साथ में सारभूत तत्व है, आत्मा के समीकरण स्थापित किया गया है। जो ब्रह्मा है वो आत्मा में हमारे क्या है, ब्रह्मा है, ये कहने की कोशिश करने लगे थे। उपनिषदों के अनुसार आत्मा साक्षात्कार ही मोक्ष है। ठीक है, जो आत्मा है उसको ही पहचान लेना, मोक्ष की प्राप्ति कर लेना है। हम अपनी अंतरात्मा को समझ लें। ठीक है, अंतरात्मा का ज्ञान ले लें, वही हमारे लिए मोक्ष होगा। और वो मोक्ष मिलेगा कैसे, जो हमारे अंदर अज्ञान की, हमारे अंदर जो भरपूर मात्रा के अंदर हमें जो चीज़ें मिल रही है, अज्ञान जो हमें मिल रहा है, जब तक हम उसे ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। कोई यज्ञ करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, ये कह रहे थे उपनिषद। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। वस्तुतः
उत्तर वैदिक काल के अंत तक कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हो गया था। इसके लिए बड़ी संख्या में पशुओं की आवश्यकता होती थी। दूसरी तरफ यज्ञों में पशुओं की आहुति दी जा रही थी। इसी कारण उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड क्या हो रहे थे, वैदिक धर्म के विरुद्ध प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। तो देखो भाई, अगर कृषि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और कृषि के लिए हमें क्या चाहिए, पशु चाहिए, है ना, पशु तो चाहिए, और बड़ी संख्या में पशुओं की बलि दी जा रही है यज्ञ में, तो इससे क्या होगा, यज्ञों के विरुद्ध प्रतिक्रिया आनी संभव है। ठीक है, इस प्रकार उत्तर वैदिक धर्म कैसे धर्म की अभिव्यक्ति था, ऐसे धर्म की अभिव्यक्ति था जिसके अंदर समाज पूरी तरीके से क्या हो चुका था, बढ़ चुका था। कैसे बढ़ चुका था, पुरोहित, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, है ना, इन सब लोगों में बट गया था। इस प्रकार की अभिव्यक्ति कहाँ मिल रही है हमें, उत्तर वैदिक धर्म में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर जो बात आपको समझ नहीं आई है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो का PDF फाइल लेने के लिए आप नीचे पिन कमेंट के अंदर जो लिंक दिया है टेलीग्राम का, आप वहाँ जाकर ले सकते हैं PDF फाइल। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।